अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ़। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट एन्युइटीज़ की चैप्टर कंपाउंड अमाउंट की या कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से मुराद क्या होती है हमारी? कंपाउंड इंटरेस्ट से मुराद ये है कि साल के आखिर में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट अमाउंट को वो दोबारा प्लस कर देगा प्रिंसिपल अमाउंट पे। फिर अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो, और जो इंटरेस्ट पिछले साल का था वो, उन दोनों को प्लस करके उस अमाउंट पे लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 रुपये में आपने इंटरेस्ट लिया 100 रुपये, तो अब जो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा, रेट अप्लाई होगा, वो 1,000 रुपये नहीं होगा, वो 1,000 प्रिंसिपल और 100 रुपये इंटरेस्ट, यानी 1,100 रेट अप्लाई होगा। इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका निकालने के तरीक़ेकार क्या देखें। फार्मूला क्या हमारे पास, ए यानी कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट से मुराद वो अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करेंगे अभी, वन फार्मूले का, प्लस आर यानी इंटरेस्ट रेट, और एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स पीरियड। आर क्या आ गया हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन क्या आ गया, नंबर ऑफ पीरियड। अब ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। मंथली का मतलब है साल में 12 दफ़ा पेमेंट होगी, क्वार्टरली का मतलब है साल में 4 दफ़ा पेमेंट होगी, सेमी एनुअली का मतलब है साल में 2 दफ़ा, और ईयरली का मतलब है साल में 1 दफ़ा पेमेंट होगी, इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। कंपाउंड अमाउंट ऑफ पी, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ पी, फ्यूचर वैल्यू, यानी ए किसके बराबर है, फ्यूचर वैल्यू, टोटल वैल्यू, कंपाउंड वैल्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। अब आगे चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप, फाइंड कंपाउंड अमाउंट यानी टोटल अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 6 ईयर यानी कि एन कितना हो गया, 6 ईयर्स हो गया, ऑन ₹12,000 इन्वेस्टेड। कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, 12,000, यानी प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 हो गई, और रेट कितना हमारे पास 10% कंपाउंडेड एनुअली, यानी साल में 1 दफ़ा कंपाउंड हो रही है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, 12,000। तो जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 आ गई वो, इसको हम पी से शो करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, चूंकि एनुअली है इसलिए आपको किसी चीज़ से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो 10% का मतलब क्या है, 10 डिवाइड बाय 100, कितना आंसर आ गया, 0.1। नंबर ऑफ ईयर्स कितने गिवन है हमारे पास, 6 ईयर्स गिवन है। मालूम क्या करना है हमने, ए मालूम करना है। तो ए यानी टोटल अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या है, पी प्रिंसिपल अमाउंट 12,000, 1 फार्मूले का, आर जब हमने कंप्यूट किया 10%, 20 10 डिवाइड बाई 100 0.1 ये आ गया, और एन कितना ले लूँगा मैं, 6। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस 1 पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 में प्लस करेंगे 0.1, तो 1 में जब हमने प्लस किया 0.1 तो क्या आंसर आ गया 1.1 और उसकी पावर 6। फिर हम क्या निकालेंगे, 1.1 की पावर 6, तो 1.1 की पावर 6 ली तो क्या आंसर आ गया 1.77, और इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया 12,000 से। तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितनी आ गई, 21258, यानी कि 6 साल के बाद जो अमाउंट टोटल बनेगी वो कितनी बनेगी, 21,258। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई मसला तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी वीडियो रोक के इसे कॉपी कीजिए एंड देन दोबारा वीडियो प्ले करें। आगे चलते हैं। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ए माइनस पी, टोटल अमाउंट कितनी है 21258, ये हमें मिल रहा है, और हमने इन्वेस्ट कितना किया था, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000, इस 12,000 के बदले हमें कितना मिल रहा है 21258। 12,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए और मिल कितने रहे 21,258, तो कितने एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं हमें 9,258, ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट की अमाउंट कहेंगे हम। इसे भी कॉपी कर लें, वीडियो रोक के फिर प्ले कीजिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को लेके चल रहा हूँ मैं।
फाइंड कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 years ऑफ ₹12,000 इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड। अब सेमी एनुअली आ गया। मैं वही सवाल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके ये एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली, क्वार्टरली क्या चक्कर है। सेमी एनुअली का मतलब है इंटरेस्ट अप्लाई होगा कितनी दफ़ा, साल में 2 दफ़ा रेट अप्लाई होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 12,000। नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडेड यानी एम, सेमी एनुअली का मतलब 2 हो गया ये 2 दफ़ा रेट अप्लाई होगा। ये नई चीज़ आपके लिए समझ में आ जाएगा इस तरह से। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, 10% है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 10% का मतलब क्या है, 10 डिवाइड बाई 100। 10 को डिवाइड किया 100 से, क्या आ गया 0.1 आ गया। ये 2 क्या आ गया, सेमी एनुअली है, साल में 2 दफ़ा। क्वार्टरली होता तो 4 आता। अभी चूंकि सेमी एनुअली इसलिए क्या करूँगा, 0.1 को डिवाइड किससे करूँगा मैं, 2 से। तो अब जो इंटरेस्ट रेट में चार्ज करूँगा वो कितना करूँगा, 0.05 पर पीरियड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स कितने आएंगे मेरे पास, 6 ईयर से। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सेमी एनुअली है। इससे पहले वाले सवाल में एनुअली था, इसलिए मैंने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था। यहाँ सेमी एनुअली इसलिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से। 6 ईयर्स था ना ये, देखें एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 12 हो गया ये। फार्मूला क्या है कंपाउंड अमाउंट निकालने का, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट पी, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस आर इंटरेस्ट रेट की पावर एन। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो प्रिंसिपल अमाउंट की जगह कितना आ जाएगा मेरे पास, 12,000 आ गया। 1 फार्मूले का आ गया, प्लस फार्मूले का आर की जगह कितना रखूँगा मैं, 0.05, और एन की जगह मैं कितने रखूँगा, 12। अब मैं सबसे पहले क्या सॉल्व करूँगा, 1 में प्लस करूँगा 0.05। ठीक है जी। $12,000 में प्लस किया 0.05, तो कितना आंसर आ गया इसका, 1.05 की पावर 12। अब मैं क्या सॉल्व करूँगा, 1.05 की पावर 12 लूँगा मैं। कैलकुलेटर से कीजिएगा से आप। तो जब मैंने 1.05 की पावर 12 ली है तो आंसर क्या है इसका, 1.795, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, प्रिंसिपल अमाउंट से, 12,000 से। तो ए यानी टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 21,540। ये थोड़ी अमाउंट ज़्यादा आई है पहले सवाल के मुकाबले में। उसकी रीज़न यही है कि वो कंपाउंडेड एनुअली था, ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। अब हम इंटरेस्ट की अमाउंट देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट हमें मिल रही है 6 साल के बाद, उसमें से माइनस कर देंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हमें मिल कितने रहे, 21540, जबकि हमने इन्वेस्ट कितना किया था, 12,000। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी मिल रही है। वो क्या हो जाएगी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट। 9540 क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई। तो कंपाउंड अमाउंट बोलता है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बोलता, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट की अमाउंट भी बोल रहा है तो फिर आपको ये भी काम करने की ज़रूरत है नीचे वाला। वीडियो रोक के इसे कॉपी कीजिए, फिर दोबारा वीडियो प्ले करें। ओके जी, दिस वीडियो इज़ मेड बाय सर आतिफ। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा गिवन है, कोई मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों से, जितने भी आपके जानने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर कीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वही सवाल लिया है, अब मैं कंपाउंडेड क्वार्टरली कर रहा हूँ। फाइंड कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 ईयर ऑफ ऑन ₹12,000 इन्वेस्टेड 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब कंपाउंडेड कितना हो रहा है, ये क्वार्टरली हो रहा है। पहले सवाल में मैंने एनुअली करवाया था, साल में 1 दफ़ा। सेकंड क्वेश्चन में सेमी एनुअली करवाया, साल में 2 दफ़ा। अब क्वार्टरली करवा लो साल में 4 दफ़ा। बाकी सब चीज़ें वही हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कितने कर रहा हूँ, 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं भी। P इज इक्वल टू 12,000 हो गया।
नंबर ऑफ टाइम कितनी दफ़ा कंपाउंड हो रहा है, ये 4 टाइम हो रहा है ना, ये क्वार्टरली का मतलब क्या है 4 टाइम। इसको हम एम से भी शो करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे पास, 10% गिवन है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, 10% डिवाइड बाई 100, 10 डिवाइड बाई 100 0.1 आ गया। चूंकि ये 4 टाइम हो रहा है इसलिए रेट डिवाइड हो रहा है। एन मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन रेट क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 0.1 जो इंटरेस्ट रेट था उसको डिवाइड किया 4 से, कैसे आया 0.1, 10% था, 10% मतलब 10 डिवाइड बाई 100, इट्स मीन इज इक्वल टू 0.1। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.1 आएगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कंपाउंडेड से, यानी 4 दफ़ा ये कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली ये, तो कितना आ गया 0.025 पर पीरियड। नंबर ऑफ ईयर्स कितने मेरे पास 6 ईयर्स हैं, लेकिन चूंकि ये 4 टाइम कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं इसको 4 से। तो 6 4 ज़ा 24 ईयर्स लेंगे, 24 टाइम लेंगे इसको। नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा 24 टाइम आ जाएगा ये तो 6 ईयर ही, लेकिन टाइम कितना आएगा 24। फार्मूला क्या है इसका, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1 की प्लस आर की पावर एन। कंपाउंड अमाउंट मालूम करना है मुझे ए, और प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट कितने करवा रहा हूँ मैं, 12,000 डिपॉजिट करवा रहा हूँ मैं। 1 आ गया फार्मूले का, प्लस भी आ गया फार्मूले का। आर कितना कंप्यूट किया हमने 0.025 ब्रैकेट क्लोज। एन कितना आ जाएगा 24 पीरियड्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस करेंगे 0.025 को, तो ए इज इक्वल टू 12,000 एज इट इज आ गया। 1 में प्लस किया 0.025, तो क्या आंसर आया हमारे पास 1.025। इसको सॉल्व करके देखिएगा। फिर इसकी पावर 24 लेंगे अब हम, किसकी पावर 1.025 की पावर 24, तो 12,000 एज इट इज आ गया। 1.025 की पावर 24 ली, तो ये 1.025 की पावर 24 इज इक्वल टू 1.808। ये 1.808 कहाँ से आया है, 1.025 की पावर 24 ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 12,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आंसर आ गया 21704। ये हमारी कंपाउंड अमाउंट है, यानी 6 साल के बाद मुझे कितने मिलेंगे 21,704 रुपये। 12,000 रुपये डिपॉजिट करवा रहा हूँ, तो 6 साल के बाद 21,704 मिलेंगे। इंटरेस्ट कितना होगा इसमें, तो सिंपल मैंने जमा कितने करवाए थे 12,000 और मिल कितने रहे 21,000, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा इंटरेस्ट की अमाउंट हो जाएगी। तो ए माइनस पी, ए इज इक्वल टू 21704 माइनस पी 12,000, कितना आ गया ये 9704, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, 9704 क्या है, इंटरेस्ट की अमाउंट है। 12,000 में मुझे एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं 21,000 मिल रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं 9704, ये इंटरेस्ट कहलाएगा। वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी करें और फिर से दोबारा प्ले करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स ऑन ₹12,000 इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड मंथली। तो पहले हमने किया एनुअली का, उसके बाद हमने किया सेमी एनुअली। एनुअली मतलब साल में 1 दफ़ा, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 दफ़ा, क्वार्टरली मतलब साल में 4 दफ़ा, मंथली मतलब साल में 12 दफ़ा। वही सवाल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चल सके। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी 12,000 है, यानी डिपॉजिट कितने करवा रहे हैं 12,000। नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडेड, चूंकि ये मंथली है इसलिए एम, यानी नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडेड कितना हो रहा है 12 टाइम हो रहा है, यानी रेट को 12 से डिवाइड करूंगा और एन नंबर ऑफ ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब रेट कितना है मेरे पास 10% है। 10% का मतलब क्या है, 10% मतलब है 10 डिवाइड बाय 100। 10 को डिवाइड किया 100 से, कितना आ गया 0.1, फिर इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। रेट डिवाइड होता है एम से, यानी कंपाउंडेड मंथली होगा तो 12 होगा, ये क्वार्टरली तो 4 से डिवाइड किया था, सेमी एनुअली तो 2 से डिवाइड किया था। तो 0.1 को डिवाइड किया 12 से, कितना आ गया 0.0083 पर पीरियड। अब n मालूम करेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12
72 पीरियड्स आएंगे, ईयर्स नहीं पीरियड है टाइम। फार्मूला क्या है इसका, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस की पावर एन की। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारे पास 12,000 है। वन फार्मूले का आ गया प्लस फार्मूले का 0.083 आ गया, और इसकी पावर एन कितनी है हमारे पास 72 टाइम। ठीक है 12,000 क्या है हमारे पास है, पी प्रिंसिपल अमाउंट, वन फार्मूले का, इंटरेस्ट कितना निकाला हमने 0.083 की पावर एन, एन कितना है 72। अब सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट 1 में प्लस कर देंगे 0.0083 को, तो क्या आंसर आएगा इसका 12,000, और जब 1 में प्लस किया 0.0083 तो क्या आंसर आ गया 1.0083 की पावर 72। अब हम क्या करेंगे 1.0083 की पावर 72 लेंगे। ठीक है जी 1.0083 की पावर कितनी लेंगे हम 72, फिर जो आंसर आएगा उसको 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12,000 अभी एज इट इज चल रहा है, 1.0083 की पावर 72 का आंसर कितना आएगा 1.817। अब 1.817 को क्या करूँगा मैं 12,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे टोटल अमाउंट कंपाउंड अमाउंट पता चल जाएगी। तो ये कितना आ गया 21,811, ये हमारी आ गई फ्यूचर वैल्यू, ये कंपाउंड अमाउंट, ये टोटल अमाउंट। 6 साल के बाद मुझे कितने मिलेंगे 21,811। अब सवाल इंटरेस्ट कितना है, तो मैंने जमा कितने करवाए थे 12,000 डिपॉजिट करवाए थे, बिल कितना रहा है 21,811, तो डिफरेंस कितना क्या हुआ वो इंटरेस्ट हो गया, ए माइनस पी। 21,811 माइनस 12,000, तो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आ गई मेरे पास 9,811, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट कितना मिल रहा मुझे 12,000 पे 9,811। वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी कीजिए, दोबारा प्ले कीजिए। अब ये 2 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, ये आपने सॉल्व करने मुझे चेक करवाना है। ठीक है जी, कोई मसला हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।